हेलो, जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस सेशन में हम लोग क्या जानेंगे? तो आज के इस सेशन में हम लोग को जानना है कि इजराइल और ईरान के बीच जो संघर्ष हुआ है, जो युद्ध हुआ है, उसमें कारण क्या है? कौन सा कारण है जिससे क्या किया है कि इजराइल पहले ईरान पे अटैक किया? और इस संघर्ष में अमेरिका के इसमें कैसे एंट्री होती है? चूंकि अमेरिका इस युद्ध में शामिल नहीं था, दो देशों के बीच संघर्ष चल रहा था, एक इजराइल और दूसरा ईरान। उसमें तीसरा देश अमेरिका आ जाता है और अपने B2 बम्बर से पूरा ईरान जो है, ईरान में जो न्यूक्लियर साइट है उसको पूरी तबाह कर देता है। तो यही जो संघर्ष है उसी के बारे में हम लोग इस सेशन में आज जानेंगे। ठीक है। तो आप लोग को थंबनेल जो देखे होंगे उसमें आप लोग को पता लग गया होगा कि किस बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है। तो ये है, क्या है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है और ये ईरान के क्या है, प्रधानमंत्री खुमनेई हैं। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि ईरान और इजराइल वार क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ईरान और इजराइल वार के बारे में, एक मिनट, ईरान और इजराइल के बारे में। ईरान क्या है, देखिए, ईरान का लोकेशन एशिया में पड़ता है। ईरान कहाँ है? एशिया महादेश में है। एशिया महादेश में देखिए, ये ईरान है एशिया महादेश में। और इजराइल भी एशिया महादेश में है। इजराइल कहाँ है? तो ईरान के पश्चिम में क्या पड़ता है? इजराइल पड़ता है। इजराइल एक छोटा देश है, यहूदी समुदाय के यहाँ ज्यादा मात्रा में लोग रहते हैं। यहाँ जो धर्म मानने वाले हैं वो कौन से हैं? यहूदी समाज के लोग हैं। और ईरान में कौन से हैं? तो ईरान एक मुस्लिम समुदाय देश है, प्योर इसमें क्या है, मुसलमान लोग रहते हैं। तो ये दोनों देशों के बीच पहले से ही संघर्ष था। लेकिन कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन इजराइल के पास आता है, इजराइल का जो खुफिया विभाग है, मोसाद है, जो इंटेलिजेंट है, वो ऐसा क्या करता है, वैसा एक पता इंफॉर्मेशन इन लोगों को लगता है कि ईरान में क्या है, ईरान में कुछ जगह जो न्यूक्लियर प्लांट है उसमें यूरेनियम क्या किया जा रहा है, शुद्धिकरण किया जा रहा है। और क्या किया, शुद्ध करके वे लोग परमाणु बम बनाने वाले हैं। और वो काफी हद तक अपने टारगेट की तरफ पहुंच गए थे। ईरान क्या किया था कि शुद्धिकरण इतना कर लिया था कि वो कुछ समय में, आने वाले साल 2 साल में, वो परमाणु बम बना सकता है। तो इससे काफी ज्यादा ईरान को क्या था, इजराइल को टेंशन था। क्योंकि इजराइल इतना छोटा देश है, देखिए, इजराइल इतना छोटा देश है, उसके लिए एक परमाणु बम ही काफी है। अगर ईरान परमाणु बम बना लेता है तो अगर किसी लफड़ा में झगड़ा होता है या संघर्ष होता है, अगर ईरान यहाँ से एक परमाणु बम लिया कर इजराइल पे पटक देगा तो पूरी तरह से इजराइल बर्बाद हो जाएगा, इजराइल का नामो निशान मिट जाएगा। तो इसी कारण था, यही बड़ा सिरदर्दी था कि कहीं ईरान परमाणु बम बना नहीं ले। इसीलिए क्या किया गया, तो इजराइल की तरफ से ईरान को टारगेट बनाया गया और ढेर सारी मिसाइलें मारा गया वहां पे ईरान में, ताकि क्या करे, वहां जो इनका प्रोग्राम चल रहा है न्यूक्लियर बम बनाने वाला, वो क्या, उसको बर्बाद किया जा सके। और इजराइल यहाँ पड़ता है, इजराइल यहाँ पड़ता है। तो इन्हीं बातों को, इन्हीं कारणों को लेकर दोनों में संघर्ष होता है। आगे चलकर हम आपको बताएंगे कि इसमें अमेरिका की एंट्री बाबू कैसा होता है। ठीक है। तो यही इनका प्रमुख कारण था। अब देखिए, इजराइल पश्चिम एशिया का एक देश है। एशिया में ही इजराइल कहाँ पड़ता है बाबू? तो एशिया महादेश में ही पश्चिम में इजराइल पड़ता है। देखिए, ईरान यहाँ पे है, ईरान यहाँ पे है, और फिर इसके ठीक पश्चिम में, इधर ठीक पश्चिम में कौन सा देश है? इजराइल है। ठीक है। ये इजराइल का आपका पूर्व लोकेशन पूरा मतलब खोल रखा है हमने मैप में। यहाँ दोनों कंबाइंड आपको दिखा रहे हैं, इजराइल और ईरान। और केवल यहाँ आपका ईरान का ये मैपिंग यहाँ पे खोला गया है। ईरान के देखिए ऊपर में यहाँ सीरिया देश पड़ता है, इजराइल है, इजराइल के इधर में क्या, सीरिया पड़ता है। इस साइड आइएगा पूरब साइड में तो सऊदी अरबिया है, बगल में जस्ट इसके जॉर्डन है। और इधर आइएगा तो कौन सा है, इधर लेबनान है, और नीचे की तरफ इजिप्ट पड़ता है। तो इजराइल काफी छोटा देश है और इसका संघर्ष काफी देशों, जितने भी जो गल्फ कंट्री के देश है, जैसे ईरान हो गया, ओमान हो गया, कतर हो गया, दोहा हो गया, इन सबों से इसकी काफी क्या है, संघर्ष हमेशा चलते रहता है। तो यहाँ क्या है, इजराइल का लोकेशन है।
आगे क्या है कि यही देखिए, यही परमाणु बम है। क्या है? देखिए यही परमाणु बम है। यही परमाणु बम बनाने के लिए ईरान क्या कर रहा था बाबू? तो ईरान परमाणु बम यही बनाने के लिए एक प्लान वो बनाया था। वो प्लान बनाया था कि यूरेनियम को देखिए, यूरेनियम जमीन के अंदर से निकलता है तो वो शुद्ध नहीं होता है। 40% 50% तक ही उसमें शुद्ध मात्रा यूरेनियम होता है। जो वो 40-50% का यूरेनियम होता है, उसको बिजली घर बनाने के लिए, बिजली घर चलाने के लिए उसको यूज में किया जाता है। लेकिन आपको जब बम बनाना हो, परमाणु बम में उसको यूज करने के लिए, उसको शुद्ध करना पड़ता है। उसको आपको 80 से 90% तक इरिच करना पड़ता है, शुद्धिकरण करना पड़ता है। तभी जाकर आप उसको परमाणु बम में यूज कर सकते हैं, परमाणु बम बना सकते हैं। तो वही ईरान जो है वो न्यूक्लियर साइड में वो परमाणु यूरेनियम को क्या कर रहा था? शुद्धिकरण कर रहा था, इरिच कर रहा था, ताकि वो क्या करे? तो ऐसा परमाणु बम बना सके। ठीक है, तो यही परमाणु बम है। देखिए इसमें न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर बम है। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए क्या, बनाने के लिए यूरेनियम को, यूरेनियम वो भी कौन सा? यूरेनियम में 3 प्रकार का होता है। तो यूरेनियम 235 का यूज होता है परमाणु बम बनाने में या बिजली घर को चलाने में बाबू। क्या होता है? तो परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम 235 की यूज की जाती है, और इसको शुद्धिकरण 90% तक करना पड़ता है। ये जो अंदर से जो रॉ मटेरियल निकलता है उसमें 40% तक ही वो शुद्धिकरण होता है। उसको शुद्ध करना पड़ता है और 90% तक शुद्ध करना पड़ता है। तभी वो परमाणु बम में यूज होगा, वो अच्छा से ब्लास्ट करेगा और ज्यादा तबाही लेकर आएगा। ठीक है, तो देखिए, देखिए यही क्या है? देखिए यही परमाणु बम है। देखिए ये आप लोगों को जो दिखा रहे हैं बाबू, ये देखिए क्या है? देखिए यही परमाणु बम है। ये ऊपर से गिराया जाता है, और क्या ऊपर से ही बम को ले जाकर क्या जहाज के माध्यम से गिराया जाता है। देखिए जब बम फूटता है तो कितना विशाल मात्रा में इसमें हीट निकलती है और रेडिएशन इससे निकलता है। काफी घातक और काफी क्या जानलेवा ये परमाणु बम होता है। इससे काफी ज्यादा नुकसान होता है, इसकी रेडिएशन क्षमता, और इससे हीट लगभग 4,000 डिग्री जब ये बम फटता है तो 4,000 डिग्री अगल बगल के क्या होता है? हीट जनरेट होता है, हीट उत्पन्न होता है, और इतना सारा रेडिएशन इससे निकलता है ताकि लंबे समय तक, आज आज परमाणु बम फट गया तो आज तो लगभग कम लोग की मौत होगी, लेकिन उससे आने वाले समय में वो रेडिएशन से बहुत दिनों तक उसकी प्रभाव रहती है। काफी लोग उससे मरते हैं। तो काफी घातक और काफी क्या, काफी दर्दनाक ये बम होता है। ठीक है, तो यही बनाने की क्या कर रहा था? ईरान यही बनाने में लगा है। ठीक है, अब क्या होता है? तो यूएसए में वार में एंट्री, यूएसए की इस जंग होता है जो दोनों देशों के बीच, इजराइल और ईरान के बीच जो संघर्ष चल रहा है, उसमें यूएसए की एंट्री हो जाती है। अब यूएसए की एंट्री यानी अमेरिका एंट्री क्यों करता है? क्योंकि जो अमेरिका है, अमेरिका का दोस्त कौन है? इजराइल है। इजराइल उसको सपोर्ट करता है। इजराइल क्या करता है? इजराइल को अमेरिका सपोर्ट करता है। देखिए अमेरिका एक ऐसा देश है, वो छोटे छोटे देश को सपोर्ट करता है, अपने खुद फ्रंट पे युद्ध नहीं लड़ता है, लेकिन अपना जैसे हथियार का सप्लाई देकर, इकोनॉमी सप्लाई देकर, और छोटे छोटे देश को और दूसरे देशों से युद्ध लड़ाने में, काफी अपने हथियार बेचने में महत्वपूर्ण देश है। इसका कूटनीतिक बहुत हार्ड होता है। वही अमेरिका ने किया कि इजराइल को तो क्या कर दिया, बोल दिया कि चलो मारो भाई, ईरान को मारो, तबाह कर दो, हम तो पीछे से हैं ही। जब बात नहीं बनेगा तुमसे तो हम पीछे से हैं, हम आके साथ देंगे। वही किया। जब स्थिति गड़बड़ाने लगी, क्या इजराइल की हार होने लगी, तब फैसला लेता है अमेरिका। अमेरिका इस युद्ध में आता है, और इस युद्ध में आता है तो युद्ध का नजरिए ही क्या हो जाता है? बदल जाता है। पूरा ईरान को क्या कर देता है? तबाह तबाह कर देता है। वो ईरान, इजराइल क्या, अमेरिका एंट्री करता है। क्या करता है? जब यूएसए वार में एंट्री कर किया जाता है तो वह अपने सबसे आधुनिक जहाज B-2 बम्बर, ये इसी का चर्चा है। क्या है? अपने सबसे आधुनिक हथियार कौन सा है अमेरिका के पास? B-2 बम्बर है।
B2 बम्बर का उपयोग करता है। अब देखिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आखिर ये B2 बम्बर क्या होता है। B2 बम्बर क्या है? एक जहाज है। एक जहाज है जैसे राफेल हमारे पास है, ये क्या है? ये लड़ने वाला जहाज है, सुखोई है, ये विमान होता है, एयरक्राफ्ट होता है जो युद्ध में हम लोग उपयोग करते हैं। वैसे ही एक अमेरिका के पास है B2 बम्बर। देखिए यही है B2 बम्बर जहाज है। क्या है B2 बम्बर? ये 5th जनरेशन का जहाज है। जैसे मोबाइल में होता है बाबू कि पहले मोबाइल आया, सिंपल कॉल हम लोग करते थे, 1G आया, 2G आया, 3G आया, जैसे जैसे मतलब साल बसा बढ़ा वैसे वैसे मोबाइल में क्या अपडेट किया गया और इस समय 5G हम लोग चला रहे हैं। तो वैसे ही हथियारों में जनरेशन होता है, जैसे जैसे टाइम आता है उस समय हथियार में अपडेट होता है, ग्रेड होता है। तो अभी 5th जनरेशन का ये बाबू जहाज है अमेरिका के पास। ये जो जहाज है काफी खतरनाक जहाज है। इसकी विशेषता आप लोग जानिएगा तो चौंक जाइएगा। ये ऐसा जहाज है, ये विश्व में सबसे महंगा जहाज में से एक आता है। इसकी कीमत 25,000 करोड़ रुपया है। 25,000 करोड़ रुपया समझिए कितना ज्यादा अमाउंट होता है। जो छोटे छोटे देश होंगे वो उनके पास ये जहाज संभव ही नहीं है कि वो इसको एफोर्ड कर लगे, इसको कीन सके। और जिन देशों के पास ये जहाज है वो बेचते भी नहीं है, वो ये टेक्नोलॉजी को साझा भी नहीं करते हैं। ये विश्व में 3 ही देशों के पास जहाज है। एक रसिया के पास है, अमेरिका के पास है और तीसरा चाइना के पास है। तो ये क्या है? ये B2 बम्बर है। देखिए ये लगा है B2 बम्बर। ये इसी का अमेरिका उपयोग किया है। देखिए ये अमेरिका का क्या है? डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं और ये जहाज देखिए, ये जहाज उड़ रहा है। ये जहाज उड़ा अपने टारगेट की तरफ बढ़ता है। देखिए यही B2 बम्बर है जो जाके ईरान में क्या किया? तबाही मचाता है। देखिए ये जहाज की विशेषता क्या है बाबू? ये जहाज की विशेषता है कि ये ऊपर से क्या करता है? ऊपरे से रिफ्यूलिंग कर लेता है। देखिए आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए ऊपर से आएगा एक, ऊपर से जहाज आके देखिए यहाँ ये जहाज उड़ रहा है बाबू, ये B2 बम्बर है। इसके ऊपर में एक दूसरा जहाज पैरेलल उड़ता है, पैरेलल उसके ऊपर आएगा। जब इसकी फ्यूल खत्म होगी, तेल इसकी खत्म होगी, क्योंकि बहुत लंबा उड़ने वाला जहाज है ये B2 बम्बर है। ये कंटिन्यू 40 घंटा तक उड़ान भर सकता है। जो भी फाइटर विमान होती है या जहाज होती है वो 4 घंटा 5 घंटा मैक्सिमम 8 से 10 घंटा ही उड़ान भरती है। लेकिन ये ऐसा जहाज है जो कंटिन्यू 40 घंटा तक ये क्या उड़ान भर सकता है। तो 40 घंटा उड़ेगा तो इसकी फ्यूल की आवश्यकता होगी, चूंकि उतरना नहीं है। तो इसकी फ्यूल की व्यवस्था की गई है कि ऊपर से पैरेलल एक जहाज आएगा और देखिए ये अपना नोज इधर नीचे यहाँ क्या कर दिया, यहाँ लगा दिया है और ऊपर से इसको फ्यूल डाल दिया, रिफ्यूलिंग कर दिया, चलते चलते जहाज में रिफ्यूल हो जाता है। यही इसकी खास विशेषता है। और सारी बहुत विशेषता है, और सारी विशेषता के बारे में हम लोग इसके बारे में जानेंगे। इसकी B2 बम्बर क्या है देखिए। B2 बम्बर क्या है देखिए। तो B2 बम्बर अमेरिका का एक स्टील तकनीक बमवर्षक विमान है। क्या है? B2 बम्बर है जो क्या है? स्टील मटेरियल से बना है। अब स्टील मटेरियल क्या होता है और क्या है? तो बम वर्षक विमान है, यानी बम को ले जाने में समक्ष होता है, बम को बरसाने में। ये कितना भी हेवी अमाउंट में बड़ा बड़ा बम, न्यूक्लियर बम हो गया, परमाणु बम हो गया, कोई भी एडवांस जो बम होता है ये केवल बम ले जाने में सक्षम होता है। ये बम्पर बम है। बम को बरसात, बम के क्या करता है? बारिश कर देता है, जहां जाएगा वहां तबाही मचा के आ जाएगा। जिस देश में चल गया उस देश का सर्वनाम मुश्किल है मिटा कर ही वो ये आएगा विमान। बहुत ही खतरनाक है। यह वायुसेना के लिए नाभिकीय और परंपरा परंपरा पारंपरिक हथियारों को ले जाने में समक्ष है। ये कैसा हथियार ले जाता है बाबू? तो ये नाभिकीय हथियारों को ले जाने में B2 बम्बर क्या है? समक्ष है। इसे रडार से छिपने की क्षमता के लिए जाना जाता है। देखिए ये जो B2 बम्बर है ये क्या है? ये तो एक बम ले जाने में समक्ष होता है और दूसरा सबसे खास इसकी बात है कि ये रडार के पकड़ में नहीं आता है। रडार क्या होता है? तो रडार के लिए आप लोगों के लिए अलग सेशन लेके आएंगे, उसमें हम बताएंगे। तब तक लिए इतना जानिए
कि जितने भी जहाज जो चलती है वो सारे किसमें दिखते हैं? रडार में। रडार एक ऐसा व्यवस्था, एक ऐसा तकनीक है जो किसी भी जहाज को पकड़ लेता है। किसी देश के सीमा में आप घुसिएगा तो हर एक किसी के पास वहाँ रडार लगा रहता है। उसमें दिख जाता है कि कोई भी जहाज हमारे सीमा में, हमारे देश में एंट्री किया है, वहाँ उसके स्क्रीन पे दिखने लगता है। लेकिन ये जहाज किसी भी देश में एंट्री करेगा तो वहाँ की जो रडार है उसमें पकड़ में नहीं आएगा। वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारे देश में कोई जहाज घुसा है, कोई जहाज आ रहा है हमला के लिए। तो इसकी खास विशेषता यही है कि ये रडार के पकड़ में नहीं आता है। देखिए, ये B2 बम्बर है। देखिए, ये B2 बम्बर यहाँ खड़ा है, एक के पीछे एक यहाँ 3 खड़ा है, और ये ऊपर जो है ये क्या है? ये ऊपर उड़ रहा है। B2 बम्बर ये ऊपर जो है ये उड़ रहा है। ठीक है। इसके बाद क्या है, इसकी विशेषता जानिए। B2 बम्बर की प्रमुख विशेषता क्या है? B2 बम्बर की नाम क्या है इसका? B2 बम्बर स्टील बम वर्षक क्या है? ये विमान है, बम बरसाने वाला विमान है। ये क्या है? दूसरी इसकी विशेषता क्या है? दूसरी प्रकार है कि स्टील रणनीति बम वर्षक है। स्टील से बना हुआ एक खास मटेरियल से बना है जो किसी रडार के पकड़ में ये नहीं आता है। और क्या है? ये बम बरसाने वाला है। और यह तीसरी इसकी विशेषता है कि सेवा में क्या है, कि सेवा में शामिल कब किया गया? तो 1997 में अमेरिका के वायुसेना में ये क्या होता है? शामिल होता है। ये जो B2 बम्बर विमान है ये कब? तो 1997 में अमेरिका के वायुसेना में क्या होता है? शामिल होता है। और चौथा इसमें क्या है विशेषता है कि क्रू दल, 2 पायलट और 1 मिशन कमांडर होता है। देखिए, किसी भी जहाज को उड़ाने के लिए जो नॉर्मल होता है वो 2 पायलट होता है। इसमें भी अगर फाइटर जेट आप जाइएगा तो फाइटर जेट जितने भी हैं, तेजस है, सुखोई है, राफेल है, जितने फाइटर विमान है उसमें केवल 1 पायलट होता है, एक ही उड़ाने वाला होता है। और इस जहाज में 2 पायलट की आवश्यकता होती है। आप पूछिएगा कि 2 पायलट इसमें क्यों होता है? तो ये इतना लंबा दूरी तय करता है, इतना ज़्यादा जाता है कि बताइए कि कंटिन्यू 40 घंटा तक कोई जहाज उड़ाएगा तो एक पायलट सक्षम है उड़ाने के लिए, उसको रेस्ट चाहिए। 10 घंटा, 8 घंटा कोई कंटिन्यू जहाज उड़ाएगा तो थक जाएगा। इसको 40 घंटा उड़ाना है तो इसीलिए 2 पायलट की इसमें सुविधा दी गई है, ताकि एक पायलट रेस्ट करे और दूसरा पायलट उसको उड़ाए। अब जब ये टारगेट के पास जाता है तो दोनों पायलट क्या होते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। दोनों पायलट इसमें काम करना शुरू करते हैं। ठीक है। इसमें 2 पायलट होता है। और इसकी खास विशेषता है कि इसकी स्पीड देखिए 1000 प्लस किलोमीटर, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है। जो ये जहाजें होती है 700-600 आसपास की किलोमीटर घंटा से उड़ती है। और ये 1000 प्लस यानी 1 घंटा में 1000 किलोमीटर से ये क्या करता है? तेजी से उड़ता है। और छठा पॉइंट है कि विंग स्पेन यानी पंख जो होता है, जहाज का पंख होता है, उसका फैलाव कितना है? 52.4 मीटर। काफी क्या है? लंबा जहाज है। देखिए, ये जो जहाज है बाबू, ये इसको क्या बोलते हैं? ये जहाज की पंख है, इसको पंख बोला जाता है। ये B2 बम्बर है। ये एक साइड ये है क्या है? तो इसकी लंबाई कितना है? 52.4 मीटर है। कितना है? 52.4 मीटर इसकी लंबाई है। एक साइड जहाज में 2 फ्लैंग होते हैं, 2 पंख होते हैं, उसकी एक साइड की पंख की लंबाई कितना है? 52.4 मीटर। वैसे ही दूसरी साइड के भी कितना है? 52.4 मीटर। तो देखिए कितना लंबा इसका क्या है? पंख है, कितना लंबा इसका फ्लैप है। ठीक है। तो 52.4 मीटर इसकी क्या है? पंख का फैलाव है। और इसकी लंबाई 21 मीटर है। लंबाई किससे नापेंगे? तो लंबाई ये होता है बाबू, ये जो सीधे ऊपर आगे से पीछे होता है, इसको लंबाई बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? लंबाई। यह कितना मीटर है? तो यह 21 मीटर है। 21 मीटर लंबा है। और ऊंचाई कितना है? ऊंचाई 5.15 मीटर ऊंचा है। ये ऊंचाई होता है जहाज का। क्या होता है? ये ऊंचाई धरती से जो ऊपर हाइट होती है उसको ऊंचाई है। ऊंचाई कितना होता है? तो इसका 5.18 मीटर क्या है? ऊंचाई है। तो ये काफी लंबा चौड़ा जहाज है। और ये क्या है? इसका 9वां पॉइंट है
कि मेक्स टेक ऑफ वजन, वजन सबसे मायने रखता है कि जहाज का वजन कितना है, जहाज कितना वजन का है। देखिए तो यह लगभग 11,70,600 केजी इसका वेट है जहाज का। आप सोचिए 11 लाख कितना, 11,70,600 केजी इसका क्या है, वेट है। इतना हेवी क्या है जहाज है, इतना भारी वेट का है। और क्या है कि अधिकतम पेलोड, पेलोड क्या होता है, किसी भी जहाज का जो एयरक्राफ्ट होता है, जो युद्ध में लड़ने वाला जहाज होता है, वो उसकी विशेषता है कि कितना वो अधिक से अधिक हथियार ले जाए। क्योंकि जो भी लड़ाई होगा वो हथियार के माध्यम से, कितना ज्यादा वो हथियार लेकर अपने साथ उड़ सकता है, उसे पेलोड बोलते हैं। तो वो कितना वजन ले जा सकता है, 18,000 केजी लेकर उड़ सकता है। ये आप इस पे 18,000 केजी का, 18,000 केजी मिसाइल बांध दीजिए, बम बांध दीजिए, परमाणु हथियार बांध दीजिए, इतना वजन लेकर उड़ने में क्या है, ये जहाज समक्ष है B-2 बम्बर। 18,000 केजी ये बम लेकर उड़ सकता है। और इसकी विशेषता और क्या है कि स्टील तकनीक से बना है। स्टील तकनीक विशेष प्रकार का मटेरियल होता है, उससे यह बना है, जिससे क्या है कि यह रडार और इंफ्रारेड और विजुअल से बचने में सक्षम है। देखिए स्टील मटेरियल से बने होने के कारण ये क्या होता है कि ये रडार के पकड़ में नहीं आता है, जो इंफ्रारेड होता है उसके पकड़ में नहीं आएगा, और आप आंख से, नंगे आंखों से भी नहीं देख सकते हैं। क्योंकि इतना तेज इसका गति होता है, इतना तेज स्पीड से बाबू ये उड़ता है, तो आप वहां इतना स्पीड से जाएगा कि दिखेगा ही नहीं, विजुअल आंख से कर ही नहीं पाएंगे, और यह रडार के पकड़ में नहीं आएगा। तो यह बहुत खतरनाक क्या है, जहाज है, 5th जनरेशन का जहाज है, जो एक तो रडार के पकड़ में, दुश्मन वाले देश के पास पता ही नहीं चलेगा कि हमारे पास कोई जहाज आ रहा है, क्या आ रहा है, कुछ पता नहीं, गया चुपचाप जाएगा, और वहां जाओ जो भी इसका टारगेट है वहां टारगेट पे हमला किया और पूरा उसको बर्बाद करके फिर वापस मुड़ के चला आएगा। तो ये क्या है, ये B-2 बम्बर है। देखिए यही B-2 बम्बर है, देखिए ये उड़ रहा है। थोड़ा सा बड़का कर देते हैं, आप लोगों को दिखेगा अच्छा। देखिए ये क्या है, ये B-2 बम्बर है। देखिए ये यही B-2 बम्बर है। देखिए इसकी जो फ्लंक ये है इसका, जो देखिए यही फ्यूल रिफिलिंग हो रहा है, ये देखें इसमें ऊपर से इसका फ्यूल रिफिलिंग हो रहा था, फ्यूल भरा रहा था, ये हैंगर में आकर यहाँ नीचे की तरफ लट गया। देखिए ये ऊपर से, देखिए ऊपर से ये फ्यूल रिफिलिंग हो रहा है, ऊपर से ये, 1 मिनट, देखिए यहाँ, देखिए देखिए इसके पीछे कितने, देखिए ऊपर से ये जहाज उड़ रहा है, आके देखिए इसमें फ्यूल रिफिलिंग करेगा। देखिए देखिए ऊपर से आकर फ्यूल रिफिलिंग कर रहा है, ठीक है। तो ठीक है, अब देखिए इसमें ईरान और अमेरिका में क्या होता है कि जब यह बम्बर ईरान में एंट्री करता है तो ईरान के न्यूक्लियर साइट पे क्या होता है, बम का बारिश शुरू करता है। देखिए अमेरिका इसमें आता है, अमेरिका आके, अमेरिका देखिए कहाँ है, अमेरिका यहाँ है, और ईरान कहाँ है, इस देश में। अमेरिका अमेरिका महादेश में पड़ता है और ईरान एशिया महादेश में पड़ता है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, अमेरिका से ईरान के बीच में लगभग 11,000 किलोमीटर। कितना है बाबू, लगभग 11,000 किलोमीटर की दूरी है। तो यहाँ से अमेरिका से जाता है B-2 बम्बर, और कहाँ, ईरान में जाकर बम गिराकर आता है। कहाँ से जाता है, तो ये देखिए ईरान का फ्लैग है और ईरान के प्रधानमंत्री है। ये जहाज उड़ान भरता है कहाँ से, अमेरिका से, और कहाँ जाता है, तो ये ईरान में जाकर ये क्या होता है, पड़ता है। अब देखिए न्यूक्लियर साइट कौन कौन सा साइट था उसको देखिए। तो ईरान में कई न्यूक्लियर साइट है जो उनके परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी है। ईरान में जो है वो कई न्यूक्लियर साइट थे जो उनके परमाणु क्या थे, कार्यक्रम से जुड़ी है। कुछ इनमें सिविलियन, जैसे बिजली उत्पादन या मेडिकल रिसर्च, जैसे परमाणु बिजली उत्पादन के लिए परमाणु जो न्यूक्लियर साइट होती है वो कुछ से क्या बनाया जाता है, बिजली बनाया जाता है। और कुछ जो इनके न्यूक्लियर साइट है वो मेडिकल रिसर्च के लिए था, मेडिकल रिसर्च यानी रिसर्च उसमें किया जाता है।
और जबकि कुछ सैन्य संवेदनशील प्राकृतिक मानी जाती है। देखिए तो जो अमेरिका जो टारगेट बनाया वो सैन्य जो ठिकाना था जहाँ पे परमाणु बम बनाने के लिए जो प्रोग्राम चल रहा था, कहाँ पे, ईरान में, उसी को अमेरिका ने टारगेट किया, उसी को तबाह करने के लिए अमेरिका ने टारगेट किया। और सारा जो था वो क्या था, ये देखिए, ये जो है यह जगह है, सैटेलाइट के माध्यम से ये देखिए फोटो लिया गया है। ये जो जगह है ईरान में, कहाँ कहाँ टारगेट किया गया है, इस इमेज को देखिए आप लोग, यहाँ दिख रहा होगा कि ये शहर है जहाँ पे टारगेट किया गया है B2 बम्बर द्वारा। यहीं पे क्या है, यूरेनियम का प्यूरिफाई किया जा रहा है परमाणु बम बनाने के लिए, यहीं पे, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से न्यूक्लियर साइट थे जिसके टारगेट किया गया है, तो एक नातान शहर पड़ता है ईरान में और दूसरा फार्दो था। एक नातान पे और दूसरा फार्दो में। नातान कहाँ पड़ता है, तो इस्फान प्रांत, जैसे भारत में देखिएगा कि भारत में परमाणु न्यूक्लियर साइट है। उत्तर प्रदेश में नरौरा के नाम से आप लोग सुने होंगे, तो उत्तर प्रदेश स्टेट हो गया और नरौरा उस जगह हो गया जहाँ परमाणु बिजली घर है। तो वहीं पे नातान है, नातान शहर हो गया, और इफ इफहान प्रांत में है। कार्य क्या था इसका, कार्य कि यूरेनियम संवर्धन हो रहा था इस जगह। नातान जो था वहाँ क्या हो रहा था, तो यूरेनियम इनरिचमेंट हो रहा था। वही हम बताए कि यूरेनियम को शुद्धिकरण करना पड़ता है कि आपको उसको 90% तक शुद्ध कीजिएगा, तभी जाकर वो परमाणु बम में यूज कर सकते हैं, परमाणु बम बना सकते हैं। वही ईरान वो क्या कर रहा था, वो ईरान उसको इनरिच कर रहा था यूरेनियम को, ताकि वो परमाणु बम बना सके। और इसकी विशेषता क्या थी कि भूमिगत सुविधा थी। देखिए ईरान पे इतना सारा रोक है, इतना सारा देश है, उसकी अमेरिका से भी क्या है, दुश्मनी है, ईरान से थी, इजराइल से भी है। तो वे लोग नहीं चाहते हैं कि जो ईरान है वो परमाणु बम बनाए, क्योंकि धरती के ऊपर आप परमाणु बम बनाइएगा तो काफी सारा ऊपर से सैटेलाइट के माध्यम से दूसरा देश भी दे सकता है। कोई भी आएगा ऊपर से एक बम एक मिसाइल मारकर चला जाएगा, आपका प्रोग्राम सारा तबाह हो जाएगा। इसीलिए ना सुरक्षा के दृष्टि से जो ईरान था वो अपने देश में भूमि के अंदर यानी बंकर में बनाया था, भूमि के अंदर में ये प्रोग्रामिंग बनाया था और वहां प्रोग्रामिंग चालू किया था। जो परमाणु बम बनाने के लिए भूमि के अंदर सारा ठिकाना बनाया था। जो ये नातान है और जो फार्दो है, ये सब कहाँ है, ये भूमि के अंदर साइड बनाया गया था। तो इसी को तबाह करने के लिए अमेरिका, देखिए ये है क्या है, ये है नातान शहर। देखिए नक्शा पर देखिएगा तो नातान, नेतान कहाँ पड़ता है, यहाँ पड़ता है, और फार्दो नीचे पड़ता है। और ये क्या है, ये फार्दो है। ये नातान शहर है और ये कहाँ है, फार्दो है। ये दो जगह है जहाँ पे परमाणु बम बन रहे थे। ईरान का परमाणु इनरिचमेंट प्रोग्राम चल रहा था, जो लगभग 80-90% हो गया था, केवल और थोड़ा सा 10% बाकी था। तो क्या ईरान परमाणु बम बना लेता। तो इसी को टारगेट किया गया अमेरिका द्वारा और इसको तबाह किया गया। दूसरा फार्दो है, फार्दो ओम में पड़ता है, पहाड़ों के नीचे है। जो दूसरा साइड था ये फार्दो था, ये पहाड़ के नीचे साइड था। कहाँ था, ये पहाड़ के नीचे साइड था, और दूसरा ये भूमिगत नफान में भूमिगत था। इसकी विशेषता क्या थी, यहाँ भी यूरेनियम इनरिचमेंट हो रहा था। दो जगह था, दो जगह प्रमुख साइट था ईरान में जो परमाणु बम के बनाने में, वहां दो परमाणु बम बनाने में इन लोग प्रोग्रामिंग कर रहे थे। और इसकी विशेषता क्या थी कि सुरंगों के अंदर स्थित पहले छिपी हुई साइट थी, ये सुरंग के अंदर थी। ये जो हार्दो जो था वो सुरंग के अंदर पहाड़ के नीचे था, वो क्या था, छिपी हुई साइड थी। अब ऊपर से कोई भी मिसाइल मारिएगा तो ऊपरे का जमीन तहस नहस होगा, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो खराब होगा। लेकिन ये पहाड़ के नीचे जमीन के अंदर ये साइड बनाए थे, तो वहाँ विशेष प्रकार का बम का यूज किया जाना, जो अमेरिका के पास वैसा बम है, वैसा टेक्नोलॉजी का बम है, जो जमीन के अंदर 4-5 किलोमीटर अंदर घुस कर जाके तब फटता है, तबाही तबाही करता है। वही बम का उपयोग इसमें किया गया था।
जो ऊपर से गिराया गया, पहले वो जमीन के अंदर गया, वो टारगेट तक पहुंचा और तब ब्लास्ट हुआ, तब जाके भारी वहां क्या हुआ, नुकसान वहां पे हुआ। ठीक है। अमेरिका इन्हीं किसी न्यूक्लियर पर बॉम्बिंग किया जिससे ईरान को भारी नुकसान हुआ। इन्हीं दो को टारगेट बनाकर और B2 बम्बर से अमेरिका ने क्या किया, उस पे वार किया और काफी ज्यादा क्या हुआ, उसको तबाही तबाही दोनों साइडों को कर दिया और काफी ज्यादा नुकसान हुआ। इससे ईरान क्या हुआ, 8-10 साल पीछे चला गया। क्योंकि पूरा तरह से तबाह नहीं हुआ है, लेकिन तब पर भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है ईरान को। जो उसका प्रोग्रामिंग, जो उसको परमाणु बम बनाने में अब सफल की ओर था, अब फिर से वो पीछे चला गया। यहाँ तक ईरान का जो प्रधानमंत्री खुमनई है, वो बोल रहा है, स्टेटमेंट दिया है कि हमारा जो न्यूक्लियर साइट था, वो पहले ही वहां से हम परमाणु जो यूरेनियम था वहां से हम पहले ही एक दिन पहले निकाल लिए थे। तो ये उसका कहना है, लेकिन अमेरिका का कहना है कि हमने पूरी तरह से क्या किया, उसका न्यूक्लियर साइट तबाह कर दिया। लेकिन सुबह में उसके एक दिन जस्ट बाद ईरान के खुमनई ने यह भी साबित किया, यह भी माना कि हाँ, हमारे पास क्या हुआ है, हमारे पास हमला हुआ है और अमेरिका ने हमारे क्या किया है, हमारे जो साइड है, जो परमाणु साइड है, उसको तबाह किया है। यही वो काल है, वही वो क्या है, बम है। उसको क्या हुआ है, देखिए, यही यह बम है जिसके माध्यम से क्या हुआ है, अमेरिका ने इसको भेजा है। देखिए, ये अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, मीटिंग करते हैं और ये परमिशन देते हैं अपने एयरफोर्स को कि जाइए और जाकर B2 बम्बर से जो टारगेट है, जो ईरान में 2 जगह न्यूक्लियर साइट चल रहे हैं, उसको क्या कीजिए, उसको तबाह करके आइए। देखिए, यहाँ B2 बम्बर है, ये खड़ा है और यहाँ से रनवे से, यहाँ टेकअप से, यहाँ देखिए ये उड़ान भरा जहाज और ये पूरा गया, उड़ गया, यहाँ पे टेकअप किया, ये गया अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहा है और जाके ईरान में क्या किया है, तो यहाँ इसका जो टारगेट है वहां पे बम गिराया है। ये आगे बढ़ेगा, जैसे ही टारगेट की तरफ पहुंचेगा, अपना टारगेट की तरफ पहुंचेगा, वहां से ऊपर से ही क्या करेगा, यह बम, देखिए ये खुमनई है वहां के, क्या है, ये टारगेट की तरफ पहुंचा, यहाँ ऊपर से सेटेलाइट के माध्यम से फोटो देखिए दिखाया गया है। यही है वो 2 जगह, नातान और फार्दो जगह है। देखिए, यही ऊपर से ये टारगेट अचीव किया। देखिए, यहीं से ये ऊपर से, देखिए ये पूरा ऊपर से वो अपना टारगेट पे बम गिराना, बम बरसाना शुरू किया और जाके देखिए, जैसे ही बम गिरा, ये बम गिरता है वैसे देखिए, ये टारगेट पे बम गिराया ऊपर से पूरा, देखिए ये सारा, और जैसे ही गिरा देखिए पूरा बम फटा, वैसे पूरा धुआं धुआं हो गया, पूरा तबाह हो गया। जैसे ही ये ऊपर से बम गिरा है, देखिए ये नज़ारा देखिए, ये वो जो न्यूक्लियर साइट है वहां का, ये दिन का तस्वीर है, दिन का नज़ारा है। देखिए पूरा पूरा, और ये देखिए नाइट विजुअल है, नाइट का ये सीन है। नाइट में देखिए पूरा तबाह हो गया है। और फिर वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति और कहते हैं कि हमने जो न्यूक्लियर साइट था, जो क्या ईरान का जो जगह जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था, उसको हमने पूरी तरह से क्या कर दिया, तबाह कर दिया। वहीं दूसरी तरफ ईरान के खुमनई आकर कहते हैं कि हमने जो हमारा परमाणु बम था, जो बन रहा था, यूरेनियम इनरिचमेंट हो रहा था, हम एक दिन पहले ही वहां से अपना जो परमाणु यूरेनियम था वहां से निकाल लिए थे। तो ये दोनों देशों का आपस में क्या था, अपना अपना पक्ष था। क्या सत्ता थी इसकी तो पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ये 100% श्योर है कि अमेरिका ने B2 बम्बर भेजकर और उनका न्यूक्लियर साइट है वो पूरी तरह से क्या कर दिया है, तबाह कर दिया है। तो यहीं आगे आकर युद्ध की क्या हो जाती है, समाप्ति हो जाती है। तो इस जानकारी में, इस सेशन में हम लोग आप लोग को यहीं तक बताए कि क्या है B2 बम्बर, क्या था। तो ऐसे ही वीडियो को इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए और हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, और सारे वीडियो के माध्यम से ऐसे ही बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचाई जाए के लिए। आज के लिए इतना ही रहते हैं। जय हिंद, नमस्ते।